मेरा ससुराल बड़ा मजेदार। मैं सिया, एक साधारण लड़की हूँ जिसने हमेशा अपने मायके में बड़ा ही सीधा सादा जीवन बिताया। मेरे घर के लोग काफी शांत और अनुशासित थे। पिताजी के सख्त नियम और मम्मी की अनुशासन प्रियता के बीच मैं बड़ी हुई। शादी के बाद जब मैंने ससुराल जाने का सोचा तो मन में थोड़ी घबराहट थी कि वहाँ सब कैसे होंगे। लेकिन मेरी शादी के तुरंत बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरा ससुराल सच में मजेदार होने वाला है। ससुराल में पहला दिन। शादी के बाद जब पहली बार मैं अपने ससुराल पहुंची तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। जैसे ही मैं घर में घुसी, मेरा स्वागत फूलों और हंसी मजाक से हुआ। मेरे पति करण के परिवार के लोग इतने खुशमिजाज थे कि मैंने पहले ही दिन सोच लिया कि यहाँ जिंदगी बहुत रोचक होने वाली है। मेरी सास ममता जी किसी टीवी सीरियल की सास जैसी बिल्कुल नहीं थी। वे मुझसे गले मिलते हुए बोली, सिया, इस घर में अब तुम्हारी हुकूमत चलेगी। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। मेरे ससुर जी, जो बड़े ही सरल स्वभाव के थे, ने मुझसे कहा, बेटा, यहाँ सबको खुश रखना, लेकिन खुद को खुश रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनकी बातों में अपनापन था। ससुराल की अनोखी दिनचर्या। मेरे ससुराल की दिनचर्या बड़ी ही मजेदार थी। सुबह सुबह चाय की ट्रे लेकर ममता जी और मेरी ननद पायल सबको जगाती, लेकिन चाय के साथ साथ ठहाके भी गूंजते। ममता जी को पुराने गाने गाने का शौक था और वह हर सुबह कोई न कोई गाना गाकर सबका मूड फ्रेश कर देती। मुझे सबसे ज्यादा अचरज उस दिन हुआ जब मैंने देखा कि मेरे ससुर जी किचन में खड़े होकर रोटी बना रहे हैं। मैंने तुरंत कहा, पापा आप क्यों बना रहे हैं? मैं बना देती हूँ। ससुर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस घर में सब कुछ साझा है। यहाँ काम का बंटवारा नहीं, मिलकर काम करना होता है। ननद की शरारतें। मेरी ननद पायल सबसे ज्यादा चुलबुली थी। शादी के अगले दिन जब मैं उठी तो मेरे तकिए के नीचे से चूड़ियां और बिंदी गायब थीं। पायल ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, भाभी, ये हमारे घर का नियम है। हम नई बहू की चीजें छुपाते हैं और आपको ढूंढनी पड़ेंगी। मैं हंसते हुए बोली, ठीक है, लेकिन अगर मैं ढूंढ लूं तो? पायल ने कहा, तो आपको गिफ्ट मिलेगा। मैंने जल्दी ही सारा सामान ढूंढ निकाला और पायल से अपने तोहफे में एक चॉकलेट का डिब्बा मांग लिया। मजेदार परंपराएं। ससुराल की परंपराएं भी कम मजेदार नहीं थीं। यहाँ हर महीने हंसी महोत्सव मनाया जाता था। परिवार के सभी सदस्य रात को इकट्ठा होते और हर कोई अपनी सबसे मजेदार घटना सुनाता। उस दिन मुझे भी एक मजेदार किस्सा सुनाने के लिए कहा गया। मैंने मायके की एक घटना सुनाई जिसमें मैंने अपने भाई की चप्पल में आटा भर दिया था। सबने खूब ठहाके लगाए। ससुराल के रिश्ते। मेरा ससुराल बड़ा संयुक्त परिवार था। करण के चाचा, ताऊ, फूफा और उनके बच्चे सब साथ रहते थे। सबसे मजेदार थी ताई जी। वह जब बोलती तो बिना रुके 65 मिनट तक हंसाती रहती। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, सिया, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा दिन आराम से कटेगा, लेकिन अगर मैं दिन में 3 बार तुम्हें हंसा दूं तो मेरा नाम बदल देना। करण का साथ। मेरे पति करण बहुत ही मजाकिया और सहायक स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे ससुराल के हर सदस्य के बारे में मजेदार किस्से सुनाए। एक बार उन्होंने मुझे बताया कि उनके चाचा जी को सब मास्टर जी कहते हैं क्योंकि वह हर बात को समझाने के लिए बच्चों की तरह पढ़ाई की तर्ज पर बोलते हैं। मुझे क्या सीखने को मिला? मेरे ससुराल के इस माहौल ने मुझे ये सिखाया कि जिंदगी में खुशियां हमेशा छोटी छोटी बातों में छुपी होती हैं। यहाँ हर दिन कोई न कोई हंसी मजाक का बहाना बनता और परिवार के हर सदस्य की एकजुटता इस घर की सबसे बड़ी ताकत थी। अब जब भी मैं अपनी सहेलियों से अपने ससुराल के बारे में बताती हूँ तो वे मुझसे कहती हैं, सिया, तुम्हारा ससुराल तो किसी फिल्मी परिवार जैसा लगता है। और मैं गर्व से कहती हूँ, हाँ, मेरा ससुराल बड़ा मजेदार है।